हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स आयरन सोर। आयरन सोर, संपादक मनीष गुप्ता, लेखक टीकाराम सिप्पी और चित्रांकन मनु। परमाणु, इस धरती पर मेरे बेटे का लहू बहा है। इसकी उसकी हत्या में तुमने भी सहयोग दिया है, इसलिए मैं इस धरती को और तुम्हें विनाश के मुंह में ढकेल दूंगा। कैसे हो गया था एक हत्या में शामिल परमाणु? क्या सचमुच परमाणु था सर्वनाश का गुनाहगार? जानने के लिए पढ़ते जाइए इस कॉमिक का एक एक पेज। वह खबर खूब चौंकाने लायक थी। प्रोफेसर साहब, हमें आपकी मदद चाहिए। हमारे ग्रह शनि का एक हत्यारा आपके यहाँ शरण लेने आ रहा है। नाम है उसका सागा। परमाणु, इंटरप्लेनेट पुलिस को हमारी मदद चाहिए। सागा संयोग से उतरा राजनगर की धरती पर। थप। मुझे अब शनि ग्रह की पुलिस से कोई भय नहीं। पर कितना गलत सोच रहा था सागा। वह सागा। पड़ चुकी थी उस पर उनकी नजरें। सागा की नजरें भी जान चुकी थी अब यह किल हिम। सैटर्न पुलिस मेरा पीछा करते करते यहां भी आ गई। सागा की बेजोड़ शक्ति का यह एक छोटा सा नमूना था। सुश, जान बचाओ। तो मैं कितनी बार कह चुका हूं कि मैं निर्दोष हूं। पर कार जब गिरी तो उसमें थी कई लाशें भी। किसी की आंखों में लहू उतर आया ये देख। तीव्र झुकाई देकर यान तो बचा लिया उन्होंने, नहीं, और वह सागा की जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा। ता ओह, शनि के भगोड़े सागा, परमाणु तेरी लाश को सैकड़ों टुकड़ों में बांट देगा। सागा भी तो हो गया खतरनाक। परमाणु, इस धरती पर मैंने यह सोचकर कदम रखा था कि कम से कम तुम मेरी बात सुनोगे, मगर तुम भी सैटर्न पुलिस की भांति निर्दयी निकले। था ओह, कराहट कराहट सी निकल गई परमाणु के कंठ से। एक पर एक एक ड्रम फेंकता चला गया सागा। परमाणु, आज पता चल गया कि तेरे भी कानों को निर्दोषों की आवाज सुनना पसंद नहीं है। परमाणु का इलाज कर मुड़ा वह। जाओ जालिमो, सागा ने अब मरने की ठान ली है, पर तुम्हें भी मार कर रहेगा वह। उछलता हुआ ड्रम जा टकराया यान से। था ओह, यान उलटने पर मजबूर हो गया। सागा के चेहरे पर क्रूरता ही क्रूरता कर रही थी तांडव। ब्रह्मांड की सुरक्षा का भार तुम जैसे शैतानों के कंधे पर लादने से पहले ही वे कंधे तोड़ देने चाहिए। उसी पल ही तो मची थी उस ड्रम के ढेर में हलचल और आ गया था मानो भूकंप उनमें। सागा था सिश और सागा भूम आ। तेजी से आए हरकत में सैटर्न पुलिस के हाथ। शुम शुम ओ, धधक उठा सागा का संपूर्ण अस्तित्व। कोयले में बदल गया उसका जिस्म। अब थैंक यू परमाणु, तुम्हारी मदद के बिना हम इसे शायद ना खत्म कर पाते। कार में बैठे उन 5 आदमियों की हत्या करके ही सागा ने अपनी मौत का दस्तावेज तैयार कर लिया था। मैंने तो सिर्फ उस पर अपने नाम की मोहर लगाई है। फिर चल दी सैटर्न पुलिस और चल दिया परमाणु भी। क्या? हैरत के सागर में डूबा था पूरी तरह स्वर। सागा मारा गया? वह बुलबुला अचानक ही राजनगर की धरती फाड़ कर निकल आया था बाहर। भा! सनसनाहट दौड़ गई लोगों के मस्तिष्क में। लोगों के सर में मिश्रण था आश्चर्य के घोल का। इतना विशाल पानी का बुलबुला? पर यहां तो पानी है नहीं, फिर बुलबुला कैसे उठा? और तब, हाँ तब तो और भी हलचल मच गई जब बुलबुला सरसाया ठीक किसी गेंद की मानिंद। ओ गॉड, ये बुलबुला पानी का नहीं तेजाब का है। एसिड बबल। हर वस्तु को तहस नहस करना ही था जैसे उसका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य। वह तेजाबी बुलबुला जहां से गुजर जाता वहां वहां ही छोड़ जाता। बर्बादी, तबाही और चीखें चित्कारें। जब लोगों पर छा जाता है संकट का घनघोर अंधेरा, तब आती उन्हें सिर्फ 2 चीजें याद। एक तो भगवान और दूसरा परमाणु। परमाणु जो मानवता के लिए किसी फरिश्ते की भांति आता है, ओह नो, और टकरा जाता है आने वाली मुसीबत से। यह तबाही का कौन सा रूप है प्रोफेसर? परमाणु, यह शुष्क एसिड का बुलबुला है, मगर यह अचानक कहां से आया मैं भी पता लगाने में असमर्थ हूं। एसिड के बुलबुले की तबाही अपने चरम सीमा पर थी। कितनी ही जिंदगियां आखिरी चीख निकलने से पूर्व विदा ले गई इस दुनिया से। एसिड बुलबुले तेरी तबाही भरे कदम आगे नहीं बढ़ने देगा परमाणु। देखना यह है कि परमाणु रोकता कैसे है उस अनर्थकारी बुलबुले को। विशाल बुलबुले को पिचकाती चली गई परमाणु की वह जबरदस्त ठोकर। मेरी ठोकर से बुलबुला फूट जाना चाहिए था,
ये तो पिचक गया। अचानक ही फूल गया बुलबुला और उफ, हवा में कलाबाजी खाता चला गया परमाणु। आह था। फिर एक बार था परमाणु उस जलजले पर वार करने को तैयार। इसे तड़ित विरोधक की धार से न बच पाएगा तू बुलबुला। गूंज उठी थी तभी एक आवाज, परमाणु इस बुलबुले को फोड़कर भी तू बहुत पछताएगा। त्रिशूल की नोक ने फोड़ा, फटाक, एसिड का वह बुलबुला और उसमें से प्रकट हुई वह भीम काय आकृति देख परमाणु जैसे इंसान भी कांप उठा। मैंने कहा था ना कि उस बुलबुले को फोड़कर भी तो बहुत पछताएगा। यह डायनासोर नहीं, यह है आयरन सौर। आयरन डायनासोर? तू जो कोई भी है कायर, मेरी बात सुन ले। परमाणु तेरी तरफ यमराज के कदम बढ़ाकर रहेगा तेरी जान लेने के लिए। यमराज तो कदम मेरी तरफ नहीं, देख तेरी तरफ बढ़ रहे हैं आयरन सौर के रूप में। उफ, इस आयरन सौर की एक लोहे की हड्डियां मोड़ कर रख देगा परमाणु। आयरन सौर का जबड़ा लोहे के चने चबाने वाले दांत रखता था। उछला वह भीम का जीभ भयानक अंदाज में। आयरन सौर ने इतनी फुर्ती की आशा ना की थी परमाणु को। आयरन सौर से इतनी फुर्ती की आशा ना थी परमाणु को। परमाणु मौत के ये जबड़े जब तेरी आत्मा को पल भर में यमराज के दरबार में भेज देंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसी पल परमाणु मैं तुम्हें अपने पास ट्रांसमिट कर रहा हूं। आह प्रोफेसर! मुंह में आए शिकार को निगल जाने से पगला सा गया आयरन सौर। मचा दी उसने खलबली। पर लहला दूंगा मैं इस जगह पर जहां बहाए निर्दोष का लहू। बचाओ बचाओ! प्रोफेसर अपने जिस्म की जान समझते थे परमाणु को। बेटे, मैंने मजबूरी में ही तुम्हें यह ट्रांसमिट किया था, क्योंकि मैं जानता हूं कि आयरन सौर पर तुम्हारे वारों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रोफेसर, तो फिर किस चीज का प्रभाव पड़ेगा उस पर? इस टॉर्च का, जो पहाड़ों के सीनों में भी विस्फोट पैदा करने की क्षमता रखती है। टॉर्च के विषय में विस्तार से जानने के लिए पढ़ें एक और परमाणु, जो कि आपको परमाणु की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आयरन सौर स्वयं को तबाही का देवता साबित करने पर तुला था। उसकी विवश हरकतें देख परमाणु का रोया रोया खड़ा हो गया। आयरन सौर, तेरी बर्बादी का सामान लेकर आ गया है परमाणु। तबाही के अवतार ने भी चीते की भांति पलटी खाई और उफ, एक पल भी ना गवाया। हाथ वापस खींचने में परमाणु ने टॉर्च उसके जबड़े में ही रह गई। टॉर्च चबा डाली उस शैतान ने। नतीजा लाभदायक ही निकला। शुक्र है टॉर्च की पावर ने इस दैत के परखच्चे उड़ा दिए। हवा में नजर आई वे तीन चीजें देख उछल पड़ा परमाणु। चश्मा, आंसू और होंठ। हाँ, मैं हूं वह, और जो तुम्हारी दुनिया में प्रलय मचाने आया हूं। तुमसे एक प्रतिशोध लेने आया हूं। स्वाभाविक था उसका चौंक जाना। प्रतिशोध? कौन सा प्रतिशोध? होठों से निकला स्वर नफरत से भरा हुआ था। तुमने अपनी इस राजनगर की धरती पर निर्दोष का रक्त बहाने में किसी की मदद की है। निर्दोष? स्वर पर अब तो घृणा की परत भी चढ़ रही थी। हाँ परमाणु, सागा की हत्या करने में तूने उन सैटर्न पुलिस बने अपराधियों की मदद की है। चश्मे के नीचे बहने वाले आंसू धार धार बह रहे थे। उसने तुमसे कहा भी था कि वह निर्दोष है, उसने कोई हत्या नहीं की, पर तू नहीं माना जालिम। तो क्या वह लोग सैटर्न पुलिस के आदमी नहीं थे? उन्हें मौत मैंने दे दी है। वे कौन थे ये मैं नहीं जानता, पर मैंने कसम ली है कि जिस धरती पर मेरे बेटे सागा का लहू बहा है, उसे मैं विनाश के मुख में ढकेल दूंगा। परमाणु लपका उसकी ओर, पर वह दूर होता चला गया, बहुत दूर। तेरा बेटा सैटर्न ग्रह पर निर्दोष था या दोषी, पर वह यहाँ पर 5 बेगुनाहों की हत्याएं अपने सिर चढ़ा चुका था, और उसका अंत हो जाना ही उस वक्त मेरी नजरों में उचित था। इस धरती का और तेरा तबाह हो जाना ही मेरी आत्मा को ठंडक पहुंचा सकेगा। मगर परमाणु की बुलेट बुलंद आवाज कहां सुन रही थी वे तीन चीजें, चश्मा, आंसू और होठ। परमाणु भौचक्का सा रह गया जब खुला एक अनोखा रहस्य। क्या? हाँ, मैंने सैटर्न ग्रह से बात की है। सागा वास्तव में बेगुनाह था, और उसका पिता शाजुम एक विचित्र सा वैज्ञानिक है जो कि पागल खाने में अपने दिन गुजार रहा था। उन्होंने बताया कि शाजम रहस्यमय ढंग से गायब हो गया है, और सागा के पीछे पड़े सैटर्न पुलिस के आदमी भी किसी अपराधी दल के ही सदस्य थे। शजम है उस चश्मे, आंसू और होठ का स्वामी।
और शज़म एक विचित्र वैज्ञानिक है। और वह कौन है और क्या चाहता है जिसने शज़ाम के पुत्र सागा की हत्या मेरी मदद लेकर कराई? उड़ता चला परमाणु दिमाग में लिए कई सवाल जिनका जवाब पाना था उसे शज़ाम से। वो होठ, वो चश्मा और वह आंसू की अविरल धारा जिनका नाम है शज़ाम। कहरनाक थे उसके इरादे। जिस मानवता की रक्षा की दुआई देता है वह जालिम परमाणु, उसी मानवता का एक अंश मौजूद है इस ट्रेन में। उस एनर्जी हाथों ने उखाड़ डाली पटरियां जिस पर ट्रेन आ रही थी। परमाणु की नजर में आ चुकी थी वह हरकत। ओ नहीं, पटरी से उतर जाएगी ट्रेन तो उसमें बैठा एक भी यात्री ना बच सकेगा जिंदा। ट्रेन आ रही थी धड़धड़ाती हुई। ट्रेन से भी तेज धड़धड़ा उठे उसके चालकों के दिल। वह देखो, पटरी उखड़ी हुई। हे भगवान, अब क्या होगा? अब क्या करेगा परमाणु? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज की कॉमिक आयरन सॉर के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।